चलो अगला, उनमें जाओ उनमें जाओ। क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन बोले बातें मत करो। क्वेश्चन है बुआ, याद रखना बढ़िया से। ये बुआ इस पाल पिन लगा दो बढ़िया से, पूरा पैक कर दो। नीचे नीचे हम लोग क्वेश्चन बताए थे बुआ मैथ में समांतर श्रेणी, ठीक है। वीडियो 1 हो गया, वीडियो 2 हो गया, वीडियो 3 पर लेकर चलते हैं। पर क्लास के वीडियो हम पर बना रहे हैं बुआ, समांतर श्रेणी बना चुके थे हम 14.1 15.1 ये सब बना चुके हैं। प्रयागता काम खत्म कर चुके हैं। तो 5 अध्याय से फिर से हम क्वेश्चन समांतर श्रेणी लेकर आते हैं, जो 2 वीडियो हम बना चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर पूरा 1 बता चुके हैं, या 5.2 बुआ बता रहे हैं। 5.2 का 55वां नंबर क्वेश्चन हम लोग बताने आ रहे हैं। 55 नंबर क्वेश्चन जो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन पूरा डीपली में हम बता चुके हैं। जाकर वीडियो में अपना आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो पढ़ लिया है गुड, जो नहीं पढ़ा आराम से वीडियो में जाकर देख लेना है, ठीक है। रिजल्ट बुआ ईमानदारी से तुम बनाना। क्वेश्चन कहती है, बाप रे, क्वेश्चन कहती है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक का श्रेणी में विकसित कितना पद है। हमसे बोला बुआ कितना पद है। पद की बात अगर बोला जाए कितनी पद है, पद की बात अगर बोला जाए बुआ कितनी पद है, तो हम आराम से बना सकते हैं। कितनी पद, हमसे पद की बात बोला जाए निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से कितना श्रेणी कितने पद का है। हमसे कितने पद मतलब इसमें बोला गया हमें n के वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू बुआ, n के वैल्यू। कल शायद तुम लोग को हम फार्मूला बताए थे ना, n की वैल्यू जो a बराबर हम कितना प्राप्त करता है बुआ, a बराबर 7, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार अगर d का वैल्यू हम प्राप्त करते कितना, 13 में से कितना घटा लेंगे 7, d का वैल्यू कितना प्राप्त करते हैं 6, d का वैल्यू कितना प्राप्त करेंगे बुआ 6। यहाँ तक समझ में आ गया। एकदम सरल तरीका से समझो, एकदम सरल तरीका से। तो d का वैल्यू बुआ 6 था, a का वैल्यू 7, d का वैल्यू 6। हमें प्राप्त करनी है n के वैल्यू। किसका वैल्यू बुआ, n के वैल्यू। तो हम यहाँ पर n बराबर लिख लेंगे an माइनस a प्लस d। अब आए कितना बुआ d। ये फार्मूला नोट डाउन कर लेना। फार्मूला फिर सुनो, क्या फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, n बराबर an माइनस a प्लस d। अब y कितना होगा बुआ d। अब an के वैल्यू आप ध्यान दो, ये 205 जो दिख रहा बुआ, ये किसका वैल्यू है, an के वैल्यू कितना 205। an के वैल्यू कितना दे रखा है 205। n के वैल्यू 205, तो हम n के प्राप्त कर n के 205 माइनस a का वैल्यू हम कितना देंगे बुआ 7 देंगे, प्लस d का वैल्यू कितना देंगे 6 देंगे। अब बट्टे कितना जाएगा बुआ 6। अब 205 माइनस कितना जाएगा बुआ, घटा लेंगे 7, घटा लेंगे पहले। 205 में से 7 गैस कितना बचेगा 298, 198 प्लस कितना बुआ 6, बट्टे कितना कर लेंगे 6, 198 और 6 कितना होता है 204। 204 बट्टे कितना जाएगा बुआ 6, ये कटेगा 36 कितना जाएगा बुआ 18, बच गया 2, 6 चौक कितना जाएगा 24। n का वैल्यू कितना आ गया 24, n का वैल्यू 24 क्या 34, सॉरी। आसान तरीका समझ में आ गया, एकदम छोटा सा तरीका 34 आंसर आ गया। सबको समझ में आना चाहिए, समझ में आया आंसर। चलो ठीक है, नोट करो जल्दी, जब फोकस के जल्दी नोट करो। an प्लस ये फार्मूला हमेशा याद करना, फार्मूला याद कर लेना बुआ। याद नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। याद करना फार्मूला, an बराबर an माइनस a प्लस d बाई डी। उसके बाद सब फार्मूला बैठा कर आराम से बैठाते हुए चल जाओ, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होगा हमसे बात करोगे, संपर्क करोगे, जितना हो सके हम उतना बनाएंगे। यह काम मिले हो गया आंसर, क्या मिटा दे चलो अगला क्वेश्चन की थोड़ा फास्ट उतारा करो, ठीक है। अच्छा बताओ, इससे बेटर वो है था कि ना, कितना सिंपल तरीका हम बता चुके।
जिसको समझ, जिसको आज्ञाकारी पुरुष होगा, बहुत तेज पढ़ने में होगा ना, 50 तरीका से बना है, हम नहीं उतार लो कंप्यूटराइज। हम दोनों सुविधा दिए हुए हैं ना, हम क्या बोले तुमको दोनों सुविधा देंगे। तुम्हारा वो रिजल्ट बताएगा तुम ईमानदारी से कितनी मेहनत की है ना। तुम्हारा कौन बताएगा? रिजल्ट बताएगा तुम कितनी ईमानदारी से मेहनत की है, जान लगा दी है या जाने दिया है, यह होता है। तुम्हें रिजल्ट बताएगा आज तंदर बाद। दूसरा भी है, कहाँ है? हम आनहर है कि रे न हो। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 नंबर, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है बउआ, यहाँ पर हम क्वेश्चन लेकर आते क्या क्या बोलता है? यही क्वेश्चन है, ये दिख रहा 2 नंबर। इतना मारेंगे सोच कर देंगे। 34 आंसर निकला, 34वां पद ज्ञात करना। हाँ ये हो ही ना बात, 47वां पद ज्ञात करना है। वजह बेट क्वेश्चन है बुआ, ए का वैल्यू हम यहाँ पर कितना आते हैं 18, ठीक है। और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ, हम क्या बताए थे 15.1/2 माइनस 18 करेंगे ना, करेंगे तो 15 दूना 30 से कितना 31 बाई कितना 2 माइनस 18 बट्टे बुआ 1 कर सकते हैं। 2 एक कैल्शियम कितना हो जाएगा बुआ 2, यहाँ पर 31 माइनस कितना 18 36 माइनस कितना 5/2। हम डी का हम प्राप्त करते कितना बुआ माइनस 5/2। अच्छा किन्हीं को प्रॉब्लम भी है उतारने में, नहीं ना, 5/2 हमें प्राप्त करते बुआ ए एन बराबर माइनस 47। अब हम प्राप्त कर लिए ए एन बराबर -47, हमें प्राप्त करते बुआ ए का वैल्यू कितना 18, हम प्राप्त करते डी का वैल्यू -5/2, हम प्राप्त करते ए एन का वैल्यू कितना -47 हमें प्राप्त करनी बुआ एन के वैल्यू, किसका वैल्यू एन। क्या लगता है एन के वैल्यू निकलेगा? गुड। एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है बुआ ए एन माइनस ए प्लस डी बाई डी। अब ए एन की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पर कितना आता है बुआ -47 माइनस ए का वैल्यू कितना 18 प्लस डी का वैल्यू बुआ कितना निकला -5 बाई कितना 2। क्या इसको हम काट सकते थे? काट ले इसको, काट की ज्यादा सुविधा होगा ना। इसको काट के प्राप्त कितना करते बुआ -2.5 -2.5 यहाँ पर कर सकते हैं -2.5 बट्टे बुआ याद रखना डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, और डी ए का वैल्यू 2.5 था और -2.5। हमने दिमाग अभी कहीं और था, हमें दिमाग कहीं ई हो रहा है, कहीं एक बार बाजा ना बज रहा है जोर से। क्या सुन रहा? सही बात हम बता रहे हैं, बाजा बजता अक्सर जोर से बाजा बज जाएगा। तो ध्यान दो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 47 और 18 कितना -65 -65। अब प्लस माइनस क्या होता है बुआ माइनस, यहाँ पर लिख देंगे 2.5 बट्टे -2.5। इस बताओ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या होगा 65 माइनस 2.5 ऐड कर दें कितना चलेगा 67.67। अच्छा बताओ माइनस या प्लस में, माइनस में -2 पॉइंट कितना 5, ये माइनस काम खत्म, ये पॉइंट काम खत्म। क्या कटेगा बुआ 775 बट्टे 25 कितनी बार में कट गया, कितनी बार में कटा तो भाग कर 27 बार में, 27 बार में। चलो इस कर गया वो कितना 27। हमें एन के वैल्यू कितना निकल गया, एन के वैल्यू 27। आंसर मिला कर देखना क्या आंसर मिला, एन के वैल्यू 27। चलो 1 मिनट देते उतारने के लिए, जल्दी जल्दी उतारो। एन के वैल्यू 27,
चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो देखो बाकी बात अपने से बना लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन होगा। बातें बोले करो, हम बता चुके हैं ना अभी, जस्ट हम बोले ना तुम्हारा क्या बताएगा, रिजल्ट बताया है तुम 1 साल में तुम कितना मेहनत किया है, तुम जान लगा दिया है रिजल्ट के लिए या रिजल्ट के लिए जाने दिया है, तुम्हें कौन बताएगा, रिजल्ट ही बताएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का कौन सा पद -150 होगा। कौन सा पद जैसे बोले मतलब n पद, तो हम कौन सा पद की बारे में बात करते हैं। हमें a बराबर कितना प्राप्त होता है बुआ, बोलो 11। d का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, 8 - 11। d का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। हम n का वैल्यू कितना है, -150। कौन कौन बच्चा समझ रहे हो बढ़िया से सब, चलो ठीक है। नहीं सब कोई हाथों नहीं उठाता कि ये छड़ी अब यहीं पर होगा, लिलुआ तोड़ देंगे सबको, ठीक है बच्चे। हम प्राप्त करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में किसका वैल्यू हुआ, n का, तो n बराबर हम प्राप्त करते an माइनस a प्लस d बाई कितना प्राप्त करेंगे बुआ d। an की वैल्यू कितना हो जाएगा, -150 माइनस a का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 प्लस d का वैल्यू कितना चलेगा -3। अब बट्टे कितना -3। हमेशा जब भी माइनस प्लस तुमको दिखे ना तो वहां पर हमेशा क्या करो बुआ, माइनस प्लस को घेरा लगा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा बताओ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो वह -161 प्लस माइनस क्या होगा, -3 बट्टे -3 माइनस प्लस क्या होगा, प्लस कितना होगा, -164 -3। ये काम खत्म, कितनी बार में बुआ काम खत्म हो जाएगा, 54.66। गुड, चलो कट कितना आ गया, क्या समझ में आ रही है चीज को, सिंपल तरीका दिख रहा। शायद जो कल एक बार समझा होगा वह बढ़िया समझ गया होगा ना, जो कल नहीं समझा होगा थोड़ा बहुत आज बढ़िया समझ गया। नहीं लग रहा, बहुत आसान है, सिंपल है मैथ। एक बार 2 बार गलुआ समझ में आ रहा, इसलिए कल गलत बना दिया था, उल्टा हो गया। चलो मिटा दे। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बुआ 6 नंबर में, एपी का 31वां पद, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना 73। अभी बौखलाना मत उस दिन के लिए, याद है बौखला गए थे। क्वेश्चन था बुआ क्या क्या बोलना है, फिर ध्यान दो। एपी का 31वां पद ज्ञात करना, मतलब 31वां पद ज्ञात करनी है, बराबर वाट, जिसमें 11वां पद दिया बुआ, 11वां पद कितना दे रखा है 38 और 16वां पद कितना दे रखा है 73 दे रखा है। हम यहाँ से देखो, पहला नंबर 11वां पद बोले तो कितना कर लेंगे, 11वां पद में कितना घटा लेना है 1, मतलब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, क्या करना है a प्लस 10d करेंगे ना, अब बराबर कितना 38, समीकरण 1, फिर a प्लस 15d बराबर कितना 73, समीकरण 2। चलो यहाँ से इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना पाएंगे बुआ, a प्लस 15d बराबर कितना 73, a प्लस 10d बराबर कितना 38। ये बुआ हम प्लस माइनस माइनस माइनस, ये काम खत्म। 15d में से 10d गया कितना बचेगा 5d बच गया। 73 में से 38 गया कितना बचेगा, कितना बच गया 35। तो बुआ d बराबर कितना प्राप्त होता है हमें 35/5, d का वैल्यू कितना 7
डी बराबर कितना 7, 7 5 35। हम आप प्राप्त क्या कर लेते हैं बुआ यहाँ पर डी का मान क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में, 1 का समीकरण कितना बुआ यहाँ, तो क्या होगा ए प्लस 10D बराबर 38। ए का वैल्यू कितना था बुआ 11। ये अभी थोड़ी बैठाएंगे। ए प्लस 10D का वैल्यू कितना है 7 बराबर 38। ए प्लस 70 बराबर 38। ए बराबर बताते 70 माइनस 38। ए बराबर कितना -32। और फिर गलत, वही गलती की। ए प्लस 70 बराबर 38। ए बराबर कितना जाएगा वो 38 इधर आ जाएगा, उधर जाएगा -70। ए का वैल्यू कितना चलाएगा -32। ए का वैल्यू कितना आ गया -32। हमें प्राप्त करनी ए का वैल्यू जब -32 आ गया, हमें क्या प्राप्त करनी है बुआ 31वां पद। यहाँ पर प्राप्त कर ले 31वां पद ज्ञात करने के लिए। कहाँ 31वां पद, 31वां पद ज्ञात करने के लिए क्या कर ए प्लस 30D। ए का वैल्यू कितना आ गया -32। 30 गुना डी कितना हो जाएगा बुआ 7। -32 प्लस 7 या कितना 210। माइनस प्लस माइनस कितना होगा माइनस या प्लस प्लस 178। अभी बोले माइनस, तो यस सर बात है वो। हाँ कल ही बताए थे। तो नोट करो जल्दी, नोट करो, लिखी हुई है। गुड। आ गया आंसर। मिटा दे। अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 2 नंबर। आठ नंबर क्वेश्चन का था वो ध्यान दो। क्वेश्चन एक एपी जिसमें 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना बुआ 12, अंतिम पद कितना है 61। हमसे क्या पूछ रहा बुआ 29वां पद। हमसे 29वां पद पूछ रहा, मतलब पूछ रहा 29वां पद। चलो आप क्वेश्चन नहीं लिखते, ठीक है, एक बार समझा चुके हैं। बैठते क्या करते हैं, बहाना शुरू करते हैं। अगर जिसका तीसरा पद कितना हुआ 12, तीसरा पद मतलब कितना करेंगे वो ए प्लस 2D बराबर समीकरण 1। अब अंतिम पद कितना 106। ए प्लस कितना जाएगा 49D बराबर 100 समीकरण 2, जिसका हम क्या निकालना हुआ 29वां पद। चलो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की ओर हम लेकर आते हैं। तो क्या पाते हैं ए प्लस 49D बराबर 106, ए प्लस 2D बराबर 12। ये हुआ माइनस माइनस माइनस, ये काम खत्म। 49 में से 2 जाए कितना बचे 47D। 106 में से 12 कितना बचेगा 94। डी बराबर कितना जाएगा बुआ 94 बट्टे कितना 47 2। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब डी का वैल्यू जब वो 2 चलाता है, डी का वैल्यू कितना चला 2। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और डी का वैल्यू समीकरण 1 में रख दे, तो डी बोलेंगे डी का मान
समीकरण 1 में, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे, ए प्लस 2d बराबर 12, ए प्लस 2 गुने डी का वैल्यू कितना 2 बराबर 12, ए प्लस 4 बराबर 12, ए बराबर कितना 12 माइनस 4, ए बराबर कितना 8, ए का वैल्यू कितना निकल गया 8। जब ए का वैल्यू 8 निकल जाता तो हमें निकालना क्या हुआ 29वां पद। 29वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस 28d, ए का वैल्यू कितना 8, 28 गुना डी का वैल्यू कितना 2, 8 प्लस 28 गुना कितना 56, 64। क्या क्वेश्चन है 64? 64 आंसर आ समझ में, एक बार समझ में आ रहा। चल ऊपर उसको दोनों उतार रही है जो, चलो ठीक है। क्वेश्चन समझ में क्या आया, मतलब ए का वैल्यू कितना गया 29वां पद कितना गया बुआ, कितना लिखेगी 64। चलो अगला क्वेश्चन लिख दे। दो क्वेश्चन था रे। चलो क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे पद, नौवें पद के अनुसार 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमसे क्या बोला हुआ, कौन सा पद शून्य होगा। फिर ध्यान दो हम क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन हुआ यदि एपी के तीसरे पद, तीसरा मतलब ए प्लस 2d बराबर कितना 4। अब ए प्लस नब्बे पद मतलब 8d बराबर कितना -8। यहीं पर बना ले, माइनस प्लस क्या करे, समीकरण 1 समीकरण 2 में ना, समीकरण 1 और समीकरण 2। चलो अब इसी पर बना लेते हैं, अब पलटेंगे भी नहीं। ये माइनस हुआ और क्या हुआ माइनस, और ये माइनस, ये काम खत्म। बताते यहाँ पर कितना चलाएगा, -6d -6d। यहाँ पर बताता -12। अरे बता ई माइनस काम खत्म, ई माइनस काम खत्म। अब यहाँ पर कितना बोलेगा, d बराबर 12 बटे कितना 6, d बराबर कितना 2, d का वैल्यू कितना आ गया 2, -2 में थोड़ी आएगा, -2 में आ रहा है। और यहाँ माइनस था, और यहाँ पर माइनस, एक मिनट हलधर पड़ा मत, हम माइनस को नहीं देखे तब हुआ। यहाँ पर कितना होगा बताओ तो, यहाँ पर माइनस केवल 6d होगा, यहाँ पर कितना होगा -12। ठीक है, अब ठीक है, d बराबर -12 बटे कितना 6, d का वैल्यू कितना -2। चलो d का वैल्यू कितना आ गया -2। चूंकि ध्यान दो यहाँ पर देखो माइनस नहीं लगी हुई है, तो हम क्या 2 में 60 घटाए कितना 6 आ गया। और यहाँ पर क्योंकि छोटा में से बड़ा घटाए थे, हम बता चुके थे कल ही। उसके बाद यहाँ पर देखो इसमें भी घटा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या लगा हुआ पहले से माइनस, तो प्लस माइनस होगा। नहीं समझ में आता तो पहलू का रूटिक बनाओ, इसको क्या कर दो पलट दो ना, जैसे बना रहे थे। चलो -2 आया, हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं d का मान समीकरण 1 में या 2 में, 1 में। तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2 कौन बोला था रे, 2d बराबर 4, a प्लस 2 गुने d का वैल्यू कितना -2 बराबर 4, a प्लस 2 दूना कितना -4 बराबर कितना आ गया 4। a बराबर कितना चलाएगा, ये माइनस है ना इधर, माइनस में इधर किस में होगा, कैसे हो गया रे, इसका कितना 8 है ना होगा, -4। ये का वैल्यू बता कितना होगा 8 होगा, थोड़ी इधर वाला संख्या उधर जाएगा, ए का वैल्यू है न -4 इधर आएगा, -4 दिख रहा है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस,
प्लस माइनस क्या था, माइनस ना होगा, प्लस माइनस 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 दर तोड़ी ऊपर से गड़बड़ाते हुए चला है। ठीक है ना है। अच्छा इसका आंसर कितना आएगा, ये बराबर 8 है। ये बराबर 8 आएगा। तो माइनस अच्छा प्लस में कि माइनस में, प्लस में कि माइनस में होना चाहिए, लेकिन किस में, प्लस में होना चाहिए। आज बताओ हमसे क्या बोला गया, हमसे क्या चीज का वैल्यू निकल गया बुआ, ए का वैल्यू निकल गया कितना 8, ए का वैल्यू 8, डी का वैल्यू कितना निकाल लिए थे हम लोग, डी का वैल्यू 2। अच्छी बात, तो आप फिर से हम लेकर चलते हैं, ए का वैल्यू हो गया कितना 8 और डी का वैल्यू कितना निकल गया 2, -2 -2। अच्छी बात, -2 निकल गया। क्या एन के वैल्यू हमको निकालना है, कौन सा पद, तो एन बराबर नहीं मालूम है, एन बराबर नहीं मालूम है। जब एन वैल्यू नहीं मालूम है तो एन की वैल्यू मालूम है, बता तो एन की वैल्यू कितना मालूम है, बोलता हुआ कौन सा पद शून्य पद होगा, मतलब एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 ना, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 0। हम यहाँ फॉर्मूला तुमको बता चुके थे वो, शून्य जब होगा तो एन बराबर ए एन और माइनस ए प्लस डी बट्टे कितना डी, ए एन की वैल्यू कितना चलेगा वो 0 माइनस ए का वैल्यू कितना 8 प्लस डी का वैल्यू -2, अब बट्टे कितना हो जाएगा -2। हम यही में कल फंसाए थे सब, वो फंसा था सब। वो यहाँ पर क्या होगा -8 प्लस माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस बट्टे कितना -2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस कितना चलेगा -10 और -2, ई माइनस काम खत्म। देखो क्या 5 आंसर है, शून्य का पद कितना जाएगा बुआ 5। क्या समझ में आया चीज को, नोट करो जल्दी, इसको नोट करना है, छापो जल्दी छापो। अब क्वेश्चन होगा 10वां क्वेश्चन, यही मार खाया था। कोई बात नहीं, ख्याल से। चलो मिटा दे बुआ। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आ गया जिस क्वेश्चन में तुम लोग मार खाया था। उन्हें तीनों उसके स्कूल में छुट्टी है, लेट होता है। बोलता है बुआ किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है ना, कितना पद अधिक है बुआ 7। बोलता है एपी के 17वां पद से उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक, इसका सार्वंतर ज्ञात करनी है। वह एपी के 17वां पद मतलब ए प्लस 16D लिख सकते हैं, इसके बराबर फिर बोलता है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ए प्लस 9D और प्लस कितना जाएगा बुआ 7। चलो भैया ए कोई निकाल लेंगे, ये इधर आएगा किस में जाएगा माइनस में ना। उसके बाद क्या कर लेते हैं बुआ, प्लस अगर बोला जाए 16D इधर आएगा किस में जाएगा बराबर, यहाँ तक समझ में। अरे बताइए प्लस में माइनस में काम खत्म कर सकते हैं। अब 16D में से 9D कितना जाएगा 7D बराबर कितना हुआ 7, D बराबर कितना जाएगा 7/7, D का वैल्यू कितना 1। आगे आंसर कल इसमें मार खाया था, यही ना, क्या समझ में आया, एक आंसर नोट कर लो। इसमें काट देगा, क्वेश्चन बुआ एपी के 3, 15 और 27 डॉट डॉट का कौन सा पद 94 पद से 32 अधिक है 132।
इसका मतलब समझिए हमको तोड़ तार के ना बस n के वैल्यू निकालनी है। कौन सा पद बोले मतलब n के वैल्यू, लेकिन यहाँ पर एक फॉल्ट दे रखा है 94 पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। पहले 54वां पद देख लेते हैं, वो 54वां पद कितना है। तो इसमें a का वैल्यू तब तक कितना 3, d का वैल्यू कितना 15 में से 3 चले जाए, कितना बचेगा d का 12। an के वैल्यू मालूम है, an के एक्चुअली मालूम है नहीं है, an के वैल्यू नहीं मालूम है an के वैल्यू, लेकिन an के वैल्यू निकालने के लिए देखो 54वां पद बोल रहा है ना, 54वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे a प्लस कितना d 53 d ना, a प्लस कितना 53, a का वैल्यू कितना हुआ 3 प्लस 53 गुना d का वैल्यू 12, 3 प्लस बता गुना कर 12 तिया 600, जोड़ने पर कितना 600 मतलब 639। 94 पद से 132 अधिक है, मतलब an के वैल्यू अब 139 भी हम नहीं मानते हैं, 639 भी नहीं बोलता। 94 पद से कितना अधिक है 132, सिंपल सा बात है। 132 आप जोड़ दो, 132 क्या जोड़ देगा अधिक मतलब क्या जोड़ना। आप देखो 9 और 2 कितना 11, 9 2 कितना 11, हाथ में 1, 3 3 6 1 7, 6 और कितना 700, मतलब an की वैल्यू कितना आ गया 771। हमें क्या पूछ रही है n की वैल्यू, अपना फॉर्मूला लगा दे। अपना फॉर्मूला क्या an बराबर नहीं n बराबर an माइनस a प्लस d बाय डी। n बराबर an की वैल्यू कितना 771 माइनस a का वैल्यू कितना 3 और d का वैल्यू कितना 12, अब बट्टे कितना 12। 771 में से कितना जाएगा वो 771 में तेरा कितना बचेगा 768, 768 प्लस 12 बट्टे कितना 12, अब जरूरत कितना आ गया वो 780, 780 बट्टे कितना 12 कटेगा कितना बार में 65 बार में कन्फर्म। बरछका कितना होता है बरछका 72, कितना बच गया बरछक 72, 6 12 25 60। कहने के मतलब कितना आंसर आ गया बुआ 65। क्या n का वैल्यू 65 है देख लो। क्या यह सिंपल लग रहा है तुमको, यह सिंपल लग रहा है, कौन सिंपल लग रहा, दोनों सिंपल लग रहा है, वेरी गुड। कौन जो तुमको अच्छा लग रहा हो बनाओ, मतलब तुम स्वतंत्र हो अनुच्छेद 19 के तहत, तुमको जो इच्छा है वो बनाओ, हम भला तुमको क्यों रोकेंगे, है कि ना। ये है थोड़ा लॉन्ग कट में, थोड़ा शॉर्ट कट बना दिए, दुनिया शॉर्टकट पर आधारित है। क्या मिटा दे अच्छी आसान तरीका समझ मारा, फुल्ली आसान। ये थोड़ा है नांगा लोल सब समझ जाएगा, ये थोड़ा हाथ पैर वाला समझेगा। हाँ फिर ऊपर वही बातें तुम नहीं समझ रहा, क्या तुमको समझा समझ में नहीं आता। मिटा दे कितना रोके, आज के लिए वो इतना ही रह गया, ठीक है। कल से हम फिर लेकर आएंगे कितना 15वां क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन बता चुके हैं 11 क्वेश्चन तक समाप्त हो गया। कल से 12 क्वेश्चन बनाएंगे, ये चौथा वीडियो होगा, ये तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो में समांतर से नहीं खत्म, ठीक है। डेली क्लास होता है आप लोग का 12 साढ़े 12 से लेकर 1:30 का बीच में। चलो बुआ बंद करो।